मित्रों, आज हम बड़ा ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषय को लेकर आए हैं। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि पत्नी को कब किस दिशा में रखना चाहिए। आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। आज कई लोगों के संशय एवं प्रश्नों का समाधान होगा। आज हम बात करेंगे कि पत्नी को कब पति के किस भाग में रहना चाहिए। मित्रों, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप सभी को हम यह बता दें कि अपने सत्य सनातन धर्म की रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जय माता दी मित्रों, आइए हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कब पत्नी को पति के किस भाग में होना चाहिए और इस पे शास्त्रों का मत क्या है। मित्रों, पति पत्नी का संबंध बड़ा ही गहरा संबंध होता है। इस विषय में शास्त्रों का मत तो यह है कि किसी भी धार्मिक कार्यों को करने के लिए पति पत्नी दोनों का साथ होना नितांत आवश्यक है। बिना पति पत्नी के साथ हुए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। किंतु शास्त्रों के अनुसार साथ होने के बावजूद भी पत्नी का किसी भी कार्य के लिए एक विशेष स्थान होता है, जिसका ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक है। तो आइए मित्रों, हम इसे भी जान लेते हैं कि किस कार्य में पत्नी का स्थान कहां होता है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ होमे व्रते दाने स्नान पूजादि कर्मणि देव यात्रा विवाहेषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। यज्ञ होमे व्रते दाने अर्थात किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ व्रत त्योहार इत्यादि के समय पत्नी को पति के दक्षिण भाग में होना चाहिए, अर्थात राइट साइड में होना चाहिए। स्नान करते समय, दान देते समय, यहां तक कि जब भी आप कहीं तीर्थ यात्रा पे निकले उस समय भी पति के दक्षिण भाग में अर्थात राइट साइड में पत्नी को होना चाहिए। विवाह के समय सिंदूरदान से पूर्व तक पत्नी को पति के दाहिने भाग में होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। इन सब चीजों में हमेशा पत्नी को पति के दाहिने भाग में रहना चाहिए। परंतु मित्रों, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जब पत्नी को पति के बाएं भाग में होना चाहिए। इस पे शास्त्रों का क्या मत है, आइए हम इसे भी जान लेते हैं। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि आशीर्वाद अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी उत्तरतो भवेत्। अर्थात आशीर्वाद लेते समय, जब आपको कोई आशीर्वाद दे रहा हो उस समय पत्नी को पति के बाएं भाग में होना चाहिए। दूसरा यह कि अभिषेक करते समय, अभिषेक का मतलब रुद्रा अभिषेक या किसी भी भगवान के अभिषेक से नहीं है। इस अभिषेक का मतलब अपने अभिषेक से है, अर्थात पंडित जी लोगों के द्वारा किसी भी पूजा पाठ के अंत में या किसी विशेष मौके पर आशीर्वाद स्वरूप जब यजमान अर्थात आपका अभिषेक किया जा रहा हो उससे है। उस समय पत्नी को पति के बाएं भाग में होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब भी हम किसी साधु संत या गुरु महाराज का या यह कह सकते हैं कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का पैर धुल रहे हो तो उस समय पत्नी को पति के बाएं भाग में होना चाहिए। पैर धुलते समय हमेशा पत्नी को पति के बाएं भाग में होना चाहिए। इस बात को हम विशेष ध्यान में रखें। अगली बात यह है कि जब पति पत्नी शयन कक्ष में हो, बिस्तर पे सो रहे हो, तो उस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी को सदैव पति के बाएं भाग में शयन करना चाहिए। अर्थात शयन करते समय भी यह ध्यान रखें कि पति के बाएं भाग में सदैव पत्नी शयन करे। इतना ही नहीं मित्रों, शास्त्रों का यह भी कथन है कि जिस समय पति भोजन कर रहे हो उस समय पत्नी को चाहिए कि वह पति के बाएं भाग में बैठे, अर्थात पत्नी को पति के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जब पति भोजन कर रहे हो तो उस समय पत्नी पति के बाएं भाग में बैठे और श्रद्धा एवं प्रेम भाव से भोजन कराए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम संबंध बनता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। मित्रों, इस वीडियो में हम जो भी नियम बताए हैं वह सब शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्रों के अनुसार ही हैं। यदि आप इन नियमों के अनुसार अपने कार्य को करते हैं तो आपका कार्य सफल होगा एवं विघ्न बाधाओं से मुक्त होगा। तो जय माता दी मित्रों, ऐसे ही अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़े रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर दे सकें। तो जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।